ये एक पीसीबी है, तोशिबा की हार्ड डिस्क है, बराबर। ये हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम थी, नो पावर आती थी, ठीक है। नो पावर आने की वजह से है, जब हमने इसका साटा सेक्शन देख लिया, कनेक्शन सेक्शन, तो ये सब वैल्यू ओके दिखा रहा है। हाँ, हम फिर भी देख लेते हैं एक बार ओके वैल्यू कैसा दिखा रहा है। तो यहाँ से हमको 12 वॉट की वैल्यू दिखा रहा है बजर मोड में, सब चीज़ ओके था। यहाँ से 12 वॉट, हाँ बजर बज रहा है, ये 3.3 है। हाँ, यहाँ से 12 वॉट से हम जब जाते हैं तो 12 वॉट में एक वैल्यू आ रही है। सॉरी, रेड को कहाँ करेंगे हम ऑफलाइन चेक करने के लिए, यहाँ पर रखेंगे, ग्राउंड पे उल्टा रखा था हमने, उसके लिए वैल्यू नहीं दिखा रहा था। और यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है 200-300 के आसपास वैल्यू आ रही है, मतलब 12 वॉट ओके है। बीच में रखा 5 वॉट भी ओके है। तो ये प्रोटेक्शन सेक्शन मेरा ओके है, पहला चीज़। हाँ, प्रोटेक्शन सेक्शन ओके है। तो हम, ये हमारा ओके वाली हार्ड डिस्क है और ये हमारी प्रॉब्लम वाली हार्ड डिस्क है। अब जब इसको डायग्नोस करा तो क्या पता चला कि एक स्विचिंग सेक्शन काम नहीं कर रहा है। हमने इसको सप्लाई दिया है, SMPS से सप्लाई दिया है, ये SMPS है, SMPS से सप्लाई दिया है इसको। हाँ, SMPS से सप्लाई देके हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ पर जब SMPS से चेक कर रहे हैं तो लाल को कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे। हाँ, लाल को हम ग्राउंड पे रखेंगे और सॉरी ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे, ऑनलाइन लाइव देखने के लिए ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है। अभी सप्लाई मैंने दिया हुआ है, सप्लाई में हम देखते हैं 12 वॉट आ रहा है। यहाँ पर हम इसको मल्टीमीटर को चेंज करके कहाँ रखेंगे, DC पे रखेंगे। और 12 वॉट आ रहा है, ठीक है, 12 वॉट आ रहा है, 5 वॉट आ रहा है, ओके। अब ये स्विचिंग सेक्शन काम करते कि नहीं करते वो देखना है। तो स्विचिंग सेक्शन के लिए 2 मॉसफेट दिए, हाई लो मॉसफेट है इसको। ये स्विचिंग सेक्शन का जो मैंने थियरी में बताई है उसके हिसाब से ये हाई लो स्विचिंग करती है। तो ये स्विचिंग सेक्शन का पहला आउटपुट यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आता है 0.24, जबकि आना चाहिए 1.2 वॉट। ये एक प्रॉब्लम है। और ये जो मॉसफेट है इसके तीनों में आपको देखेंगे, तीनों में वैल्यू सेम है, मतलब इंटरनली शॉर्ट है ये, ठीक है। ये इंटरनली शॉर्ट है, ये मॉसफेट ख़राब है, ये ओके है। देखो इसकी वैल्यू, एक इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है, एक ग्राउंड है, और एक यहाँ से इसका आउटपुट अलग है। तो ये जो इसका आउटपुट है वो ग्राउंड के साथ सोर्स ड्रेन करके स्विचिंग करता है और फिर यहाँ पर भेजता है। इसकी नॉर्मली 3 कोयल है, तीनों कोयल है, 1 2 और ये 3। तो ये खाली ये चलेगी तो ये दोनों आउटपुट आएगी। ये वो प्रॉब्लम वाली हार्ड डिस्क है, इसका हमने डायग्नोस करा कि ये ख़राब है। इसका ही मैं वर्किंग वाली दिखाता हूँ एक बार, तो आपको आइडिया आ जाएगी। ओके, ये वर्किंग वाली है। अब इसमें कैसा काम करता है स्विचिंग सेक्शन, वो भी एक बार देख लो। तो ये स्विचिंग सेक्शन है, यहाँ पर पहला आउटपुट क्या आना चाहिए 1.22, जबकि उसमें नहीं आ रहा था, उसमें 0, ठीक है। तो ये स्विचिंग सेक्शन हमारा है। ये एक मॉसफेट्स है, 1 और 2, एक हाई मॉसफेट है, एक लो मॉसफेट है। इसका मैं आपको डायग्राम थियरी समझाऊंगा अभी, तो समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। तो ये क्लास में हम लोग ये बताते हैं, एक हाई एक लो है। लो का सोर्स और ड्रेन ग्राउंड है, देखो यहाँ ग्राउंड है। हाँ, इसमें एक आपका गेट आता है, गेट के हिसाब से आउटपुट निकलता है। और यहाँ पर भी इसका 5 वॉट यहाँ आ रहा है, दिख रहा है, ओके। यहाँ पर आपका इसका गेट आ रहा है, उसका आउटपुट यहाँ निकल रहा है। तो ये दो को मैं अभी डायग्राम समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो स्विचिंग सेक्शन कैसा काम करे। किसी आईसी में 8 लेग की आईसी होती है, वो मॉसफेट होती है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसका आउटपुट जो निकलता है वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर भी एक छोटा मिनिमम वोल्टेज बनाएगा 1.0 और यहाँ पर आएगा आपका वोल्टेज दूसरा। ये 3 वोल्टेज अलग अलग है, 1.8, हाँ, यहाँ पर 1.2 और बाकी 5 वॉट वहाँ से मिलता है, हाँ 3.3 सब, ठीक है। तो ये हमारा स्विचिंग सेट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें का कोई ट्रांजिस्टर कहीं से भी निकाल के, स्क्रैप में से निकाल के इसमें रिप्लेस करेंगे। अभी तो हमारा काम हो गया, जैसे ये हमारे पास चालू पीसीबी थी तो हमने रोम स्वैप करके निकाल लिया। लेकिन अगर इसको भी चालू करना है तो हम क्या करेंगे, मॉसफेट को निकालना, हाँ मॉसफेट को निकाल के दूसरे स्क्रैप जो डेड वाली हार्ड डिस्क है जिसमें हेड वॉइस है उसके पीसीबी में से ये डाल सकते हैं अगर इसको रिपेयर करना हो तो। दूसरा ऑप्शन सेम पीसीबी है तो रोम स्वैप कर लो। ये हमारा स्टेज है। तो हमने जो डाटा निकाला वो कैसा निकाला, अभी तो हमारे पास दूसरी पीसीबी थी, डायग्नोस नहीं करा, लेकिन अभी पता चला तो हमने इसको डायग्नोस करके दिखाया। लेकिन अगर आपके पास पीसीबी नहीं है तो आप इसको इस तरह कर सकते हो, मॉसफेट सिंगल मॉसफेट है वो डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा इसका डाटा आराम से ओपन हो जाएगा। थैंक यू।